हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है। आज के क्लास में हम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो ये जो एग्जामिनेशन है हरियाणा सिविल सर्विसेज का, इसमें हमने डिस्कशन किए थे एक प्रीवियस क्लास में इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, जहाँ पे हमने डिस्कशन किए थे कि इसका 3 स्टेजेस होता है। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू का राउंड होता है। तो हर एक फेज में सिलेबस अलग होता है, क्योंकि प्रिलिमिनरी में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलता है, लेकिन मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करना पड़ता है। तो डिफरेंस तो है ही, सिलेबस में भी बहुत डिफरेंस होता है। तो चलिए देखते हैं अबाउट द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सिलेबस। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं विद जनरल स्टडीज सिलेबस। दैट इज द जनरल स्टडीज सिलेबस इंक्लूड 6 टॉपिक्स मोस्टली। 6 टॉपिक्स के अंदर आपको क्वेश्चंस मिल सकता है फ्रॉम जनरल साइंस, देन करंट इवेंट्स। अभी हम करंट इवेंट्स के बारे में अगर बात करें तो करंट इवेंट्स का मतलब है all the current affairs which are happening in national as well as international way, like हमारे कंट्री में भी जो हो रहा है प्लस वर्ल्ड में भी जो करंट इवेंट्स हो रहा है उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस मिल सकता है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन मिल सकता है फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर, देन ज्योग्राफी के ऊपर, दैट इज बोथ इंडियन एज वेल एज वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर, फिर कल्चर के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर एंड ऑब्वियसली जनरल मेंटल एबिलिटी के ऊपर। फिर आपको क्वेश्चंस मिल सकता है फ्रॉम द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज द जनरल साइंस कैटेगरी, एंड questions will normally cover the general understanding of the candidates. It deals with things that happen in our day-to-day life. It includes subjects like basic chemistry, then biology, physics and so on. Next आपको क्वेश्चंस मिल सकता है फ्रॉम द इम्पोर्टेंस ऑफ द करंट इवेंट्स, दैट इज हमने बात की है अबाउट द नेशनल एंड द इंटरनेशनल इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग। जब हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल सकता है फ्रॉम like the social, political and economical like understanding of the history of India। इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन मिलेगा। एंड मोस्टली ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उसका नेचर कैसा था, कैरेक्टर कैसा था, कौन लोग इन्वॉल्व थे इसमें, 19th सेंचुरी में इसका किस तरह से स्टार्ट हुआ था, ग्रोथ कैसे हुआ नेशनलिज्म का, एंड ऑब्वियसली टिल द डेट ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द टॉपिक ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। यहाँ पे आपको सोशल, इकोनॉमिकल एंड फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चंस मिलेगा, देन इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा एंड सो ऑन। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द पॉलिटिक्स एंड द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, दैट इज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड बेस्ड ऑन इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी as well as country's political system, then the constitution of India, then panchayati raj ke upar questions, the social systems which are there in our country, and also about the economic developments in India. General mental ability से आपको question मिल सकता है about the cultural institutions, language of Haryana, फिर economy के ऊपर, people के ऊपर, society के ऊपर, and obviously about the like basic elementary knowledge of about हरियाणा। ये तो हो गया जनरल स्टडीज का पेपर। अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट द सिलेबस ऑफ सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ही दिया जाता है। तो इसमें रहता है टॉपिक्स लाइक कॉम्प्रिहेंशन, देन इंटरपर्सनल स्किल्स, दैट इज द कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर क्वेश्चंस दिया जाएगा, देन रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी के ऊपर, देन डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस, बेसिक न्यूमेरेसी, दैट इज द न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस मिलेगा। दैट द स्टैंडर्ड वुड बी मोस्टली ऑफ क्लास 10 एंड ये इंक्लूड करेगा नंबर्स, उनके रिलेशंस, फिर उसका मैग्नीट्यूड एंड सो ऑन। जनरल मेंटल एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस भी मिलेगा, जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर, एंड ये डेटा इंटरप्रिटेशन मोस्टली क्लास 10th लेवल का होगा। तो हमने क्लास 10th लेवल में डेटा सफिशिएंसी किया था, चार्ट्स किया था, टेबल्स किया था, ग्राफ्स किया था, बार डायग्राम्स किया था, पाई चार्ट्स किया था, तो इसी के ऊपर ही आपको क्वेश्चंस मिलेगा। मूविंग ओवर टू द मेंस पेपर सिलेबस, तो हमने पहले भी डिस्कशन किए हैं हमारे प्रीवियस क्लासेस में कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो हरियाणा सिविल सर्विसेज होता है उसमें 5 पेपर्स रहता है, एंड आउट ऑफ दीज 5 पेपर्स 2 पेपर्स आर ऑप्शनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद पेपर 1 सिलेबस। पेपर 1 डील करता है विद इंग्लिश एंड इंग्लिश एसे।
इंग्लिश में रहेगा प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ सर्टन पैसेजेस, देन एसे, देन यूसेज एंड वोकेबुलरी के ऊपर क्वेश्चंस, जनरल ग्रामर, देन कॉम्पोजिशन एंड सो ऑन. सो उसके बाद जो टॉपिक है और जो जहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है वो है एक एसे. A specific topic will be given and candidates need to write an essay on this within the prescribed word limit of course. And जो टॉपिक्स होगा या फिर जो सब्जेक्ट्स होगा वो आपको दिया जाएगा. यू हैव टू चूज. बात करते हैं अबाउट पेपर 2 दैट इज द हिंदी एंड हिंदी एसे पेपर. एंड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट दिस पेपर इन हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट. इसका जो सिलेबस है इसमें रहता है ट्रांसलेशन ऑफ एन इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी, देन लेटर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, देन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज दैट इज प्रोज कैन बी गिवन, दैट इज अ स्टोरी कैन बी गिवन, और अ पोएट्री दैट इज पोएम कैन ऑल्सो बी गिवन इन द सेम लैंग्वेज. देन आपको क्वेश्चन मिल सकता है फ्रॉम कॉम्पोजिशन दैट इज ईडियम्स के ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है, करेक्शन करना पड़ सकता है आपको एंड सो ऑन. Then essay will also be given on a specific topic and the choice of subjects will also be given. बात करते हैं about paper 3 that is the general studies paper syllabus. ये पेपर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है and both parts are mandatory. So the questions will be in such a way so that it can test the candidates general awareness of a variety of subject. And ये जो सारी सब्जेक्ट दिया जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा for the हरियाणा सिविल सर्विसेज. Starting with part 1 of this paper that is the modern Indian history and Indian culture के ऊपर. Modern Indian history will cover the time from the 19th century till now, and this includes personalities like who were the freedom fighters, then उनके social reforms. इन सारी चीज़ों के ऊपर questions मिलेगा, plus इंडिया के culture के ऊपर questions मिलेगा and so on. फिर आता है इंडियन जोग्राफी एंड जोग्राफी के ऊपर लाइक क्वेश्चंस मिलेगा फ्रॉम द फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल जोग्राफी. उसके बाद आता है इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन पॉलिटिकल स्टाफ जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिलेटेड क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉलिटिक्स विल बी आस्क्ड. Then questions मिलेगा from the present national issue and social relevance, that is democracy के ऊपर question मिलेगा, फिर human resource issues के ऊपर question मिलेगा, human rights के ऊपर, corruption के ऊपर, ecological preservation के ऊपर, national heritage के ऊपर, adult literacy के ऊपर and such kind of like awareness topics से भी question मिलेगा. Moving over to part 2 of this paper, आपको question मिलेगा from India and world, that is this topic deals with the relationship between India and the world. जैसे कि जो बेस होगा वो है like foreign affairs में किस तरह से relationship है, किस तरह के relationship है between India and the world, फिर internal external security के ऊपर and so on. द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इससे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा एंड इससे आपको क्वेश्चंस मिल सकता है मोस्टली फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, फॉरेन ट्रेड्स के ऊपर, WTO के ऊपर एंड द ट्रेड इश्यूज के ऊपर. इंटरनेशनल अफेयर्स से भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा, दैट इज वर्ल्ड में जो करंट अफेयर्स होते हैं उसके बारे में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा. नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस मिलेगा फ्रॉम डेवलपमेंट इन साइंस रिलेटेड फील्ड्स, दैट इज मोस्टली क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन स्पेस, टेलीकम्युनिकेशंस एंड आल्सो फ्रॉम बेसिक कंप्यूटर्स एंड सो ऑन. You will also get questions from statistical part, that is mostly statistical part से questions आएगा, जैसे कि like diagrammatical problems के ऊपर, फिर graphical problems के ऊपर and such related stuffs. Paper 4 और Paper 5 जो है हमने पहले भी discussion किए हैं कि ये दोनों ही papers optional होते हैं and you need to choose only 2 optional subjects for these 2 respective papers. एंड जो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको ऑफर किए जाते हैं वो है 23 सब्जेक्ट्स एंड इसमें जो सब्जेक्ट्स रहता है वो मोस्टली होता है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरिनरी सर्विसेज के ऊपर, फिर बोटानी भी चूज कर सकते हैं, केमिस्ट्री भी चूज कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग भी चूज कर सकते हैं, कॉमर्स भी चूज कर सकते हैं, अकाउंटेंसी भी चूज कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स भी चूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, देन इंडियन हिस्ट्री, लॉ, मैथमेटिक्स, एनीथिंग यू कैन चूज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग यू कैन चूज, देन फिजिक्स यू कैन चूज, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस भी एक सब्जेक्ट है वो भी आप चूज कर सकते हो, साइकोलॉजी है,
फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, देन पंजाबी लिटरेचर है, देन सोशियोलॉजी है, संस्कृत लिटरेचर है, जूलॉजी है, and so many subjects are there. So all from these 23 subjects you need to choose only 2 subjects for your optional paper. एक्सेप्शन भी है कि आपको जो जिस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में अभी मैं बताने जा रही हूँ वो अलाउड नहीं है इफ़ यू आर ट्राइंग टू चूज देम टुगेदर, लाइक पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सब्जेक्ट है, अगर वो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चूज कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट अलाउड. देन एग्रीकल्चर विद एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी सर्विसेज का जो 2 सब्जेक्ट है वो अगर आप एक साथ ले रहे हो दैट इज़ नॉट अलाउड. हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर एंड पंजाबी लिटरेचर, अगर ये 4 आप एक साथ ले रहे हो दैट इज़ नॉट अलाउड. सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर आप एक साथ ले रहे हो दैट इज़ नॉट अलाउड. सो कॉम्बिनेशन जो अलाउड नहीं है वो ठीक से चूज़ करें, क्योंकि वो एकदम अलाउड नहीं है एंड यू आर नॉट गोइंग टू बी क्वालिफाइड इफ़ यू चूज दोज काइंड ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस. कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, गाइडेंस तो एकदम चाहिए. फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस यू नीड अ प्रॉपर मेंटर, प्रॉपर कोच, और हम सौरभ क्लासेस में वो मेंटर आपको प्रोवाइड करेंगे सो दैट आप अपने प्रिपरेशन को एकदम जारी रखें विदाउट एनी काइंड ऑफ लाइक डिस्टर्बेंसेस. लाइक you do not have to go on with your reference work, because हम आपको सेल्फ स्टडी करने का मौका दे रहे हैं. खुद सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि हम आपको सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे. जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है उसको भी हम सॉल्व करके देंगे, जो अनसॉल्व पेपर्स है उसको भी हम सॉल्व करेंगे, फिर जो सैम्पल पेपर्स है उसको भी हम सॉल्व करके देंगे. इसके अलावा हम यहाँ पे रेगुलर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस का फैसिलिटी रखे हैं. जो फुल फ्लेजेड क्लासेस है उसके लिए भी हम यहाँ पे फैसिलिटी रखे हैं, प्लस डाउट क्लियरिंग क्लासेस का भी फैसिलिटी है. अगर आपको लगता है कि आपको सेल्फ स्टडी का मौका चाहिए एंड यू आर स्टडिंग द होल डे एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू आर हैविंग सर्टेन डाउट्स ऑन सर्टेन टॉपिक्स, सो वी आर गोइंग टू हेल्प यू विथ दोज टॉपिक्स एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स. इसके अलावा हम आपको क्रैश कोर्स का भी फैसिलिटी देते हैं, और क्रैश कोर्स में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करते हैं, हम लोग रिविजन करते हैं. जो टॉपिक्स आ सकता है, जैसे कि जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड हर साल उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, उन टॉपिक्स को हम बार बार रिपीट करते हैं एंड उस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम रिपीट करते हैं, सो दैट यू कैन जस्ट क्रैक दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इफ they come in the examination. And we also discuss the important topics and revise करवाते हैं हम crash course में. So last minute suggestions भी हम provide करते हैं. So what are you waiting for? Do check our description box for more details. You can inquire about our classes. You can also apply for the scholarship which we are providing nowadays for the below poverty line students, ताकि वो लोग भी हमारे यहाँ पे कोचिंग ले सके. अगर आप हमारे यहाँ पे एनरोल करते हैं तो हम आपको एक लेक्चर, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर की एक्सेस देंगे. If you enroll with us, we are going to provide you with the access to the pre-recorded lectures and उसको आप जितना बार चाहे देख सकते हैं जब तक आपके doubts clear ना हो जाए. So you can enroll with us by checking the description box. वहाँ पे हमारे contact numbers, WhatsApp numbers, हमारे जो study materials हैं वो भी available है on like Flipkart and Amazon. You can buy from there also, or otherwise if you want to buy from us, you can check the description box and inquire about the courses that we teach. And obviously we do not only teach for Haryana Civil Services, but we also teach for all the competitive examinations and entrance examinations which are there, which take place in India, as well as for cracking exams and going to study abroad. We also teach for IELTS and TOEFL examinations. We also provide coaching for IIT JAM, then all the kind of entrance examinations, like entrance examinations for various courses like fashion, then statistics, then mathematics, every kind of competitive examination, we are there to help you out. So यही था टोटल डिस्कशन अबाउट द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो HCS का एग्जामिनेशन होता है उसके पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में. तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही. हम लोग फिर से मीट करेंगे हमारे अगले क्लासेस में.